वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड की बर्थडे है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने तैयार की या कुछ उसने परचेज़ की। ये फ़ोटो फ्रेम है जो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं फ्रंट से नहीं दिखा सकती क्योंकि बच्चियों की पिक है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उनको मैं शो करूँ। और ये उसने आई शेड पैलेट ख़रीदा है। लेकिन जो मैं चीज़ सिखाऊंगी आज आपको ये है बास्केट, जो कि आप वाइट नेट में देख सकते हैं रैप हुआ हुआ। अंदर क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। जैसे मेरी ख्वाहिश होती है कि जब मेरी फ्रेंड या रिलेटिव की कुछ हो तो मैं एक नहीं 2-3 गिफ्ट दूँ, वो भी अपने हाथ से बनी हुई। तो चूँकि मेरी बेटी भी मेरी ही नेचर की है, उसको भी बड़ा शौक़ है कि भाई मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं एक नहीं 2-3 अम्मी गिफ्ट बना के दूँगी। तो मैंने आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ और फ़ोटो फ्रेम मैंने तैयार कर लिया है और ये आज बास्केट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। चलिए स्टार्ट कर चूँकि आज ही बर्थडे है और घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं उससे ही बास्केट तैयार करूँगी। जिस तरह से आप देख सकती हैं कि ये वो केक की प्लेट है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, तो आज भी अल्लाह का शुक्र यही काम आया है। और जो बास्केट के अंदर जो मैंने चीज़ें हाइड की हुई थी वो देखें, ये सब है। आपकी मर्ज़ी, आप चॉकलेट्स रखें, जूस रखें, ढेर सारी टॉफ़ीज़ रखें, कैंडीज़ रखें, इट्स योर चॉइस। तो वो कुछ लेस है, कुछ बिस्किट है, कुछ चॉकलेट है और ये पेप्सी की बॉटल। तो हमें चाहिए स्क्वैश टेप जो कि हम जिसके साथ ये रैप करेंगे, और ये केक की प्लेट है। और ये देखें, ये शाइनिंग इस 2 कलर में है मेरे पास, स्काई ब्लू और ग्रीन। तो चूँकि मैंने फ़ोटो फ्रेम भी ग्रीन तैयार किया इसलिए मैं ग्रीन लूँगी। अगर आपके पास भी कोई छोटा सा पैकिंग पेपर है तो उससे आप रैप कर सकती हैं। ये रैप मैं वाइट ग्लू के साथ करूँगी, इसलिए वाइट ग्लू का भी होना ज़रूरी है, वरना फिर आप स्क्वैश टेप से भी कर सकती हैं। ब्रश मेरे पास फैन ब्रश है। तो फिर और हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बता देती हूँ मैं अभी। ये है नेट का पीस है। आपके घर में अगर नेट के पुराने दुपट्टे रखे हैं ना तो कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से ख़रीदने की, सब निकालिए। जैसे मेरे पास देखें 2-3 है, एक ये ऑरेंज कलर का है और एक नहीं बल्कि 2 ऑरेंज दुपट्टे हैं, एक में पर्ल है और एक में। और इसके अलावा ये मेरे पास वाइट बहुत पुराना स्कार्फ़ रखा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत सिल्वर बूटियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं ये लूँगी क्योंकि मुझे ग्रीन के साथ, ग्रीन हम बेस बनाएंगे और वाइट से हम रैप करेंगे। चलें किस तरह से रैप करना है, क्या करना है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम केक की प्लेट को रैप करेंगे ग्रीन पैकिंग पेपर से। अगर आपके पास बास्केट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास बास्केट नहीं है और मुझे आज ही दोनों चीज़ें तैयार करके देने हैं, इसलिए टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर से ही मुझे मिल गई। अगर आपके घर में भी जो चीज़, अगर ये प्लेट भी नहीं है ना, तो एक जो मेलामाइन की प्लेट होती है जो हम डैमेज होने की वजह से हम उस पर खाते नहीं हैं, आप वो भी ले सकती हैं। उसको भी रैप कर ले। पहले हम वाइट ग्लू लगाएंगे और फिर इसको हम पलट देंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा पैकिंग पेपर का, और फिर उस हिसाब से हम इसको अच्छे से सीधा करके हाथ से, देखिए मैं लेवल कर रही हूँ ताकि ये बीच में चुन्नटे ना पड़े, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कर लिया मैंने अपने हाथ से, इसको दबा दबा के अच्छे से स्टिक भी होगी। अब हम इसको आउटलाइन कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ के कट करेंगे ताकि ये हमारा फिर पलट के हम इस पे ही इसको हम स्टिक कर लें, क्योंकि बैक पार्ट भी तो हमारा खूबसूरत होना चाहिए ना, गंदा शंदा ना हो। ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब इसी के ऊपर हम सारी चीज़ें रखेंगे। तो ये बॉटल चूँकि हेवी है तो मैं इस पे वो वाला टेप यूज़ करूँगी जो डबल टेप होता है। स्क्वैश टेप हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले देखें ये डबल टेप मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं 2 लगाऊंगी। कि साइज़ ले लेती हूँ बैक से कोल्ड ड्रिंक की। आप कुछ भी, जैसे मैंने आपको कहा ना, आप जूस ही ले सकती हैं, टॉफ़ी जो भी घर में मौजूद है। मुझे जो भी कम चीज़ें लग रही हैं, चलिए सेट करके देखती हूँ। और मैं अपनी बेटी से ये टेप हटा रही हूँ क्योंकि मेरे नाखून इतने बड़े हुए नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हमने इसको फिक्स कर लिया, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और लेस के 2 पैकेट को हमने साइड पे रखा है इस तरह से। अब हम स्क्वैश टेप लेंगे और सबसे पहले हम देखें जो पेप्सी की बॉटल उसके ढक्कन पे लगाएंगे और नीचे तक लेकर जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे और बैक पे हम इसको टर्न कर लेंगे। ये देखें मैं किस तरह से दबा रही हूँ ताकि ये जब हम पैक करें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं, बिल्कुल फिक्स रहे। और थोड़ा सा बढ़ा के मैं टेप काट रही हूँ और इसको पीछे की तरफ मैं इसको टर्न कर दूँगी। ये देखें इस तरह से हो गया, एक तरफ तो हमारा फिक्स हो गया। अब हम दूसरी तरफ भी फिक्स कर लेते हैं। जो हमारी पेप्सी की बॉटल है सेंटर में, उसमें हम ढक्कन पे लगाएंगे पहले स्क्वैश टेप और फिर लेस पे लेते हुए थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे स्क्वैश टेप को, और फिर हम बैक से इसको टर्न कर देंगे। तो हमारे दोनों लेस के जो पैकेट है वो अच्छे से
कहते हैं ना कि जम गए हैं, अब हिलने का कोई चांस ही नहीं है। ये देखिए प्लेट छोटी है लेकिन देखें कितनी चीज़ आती है। तो हम सेट करते हैं। अब बिस्किट जो जो जगह बची है हम उस पर फिल कर लेते हैं। अब देखिए लेस तो हमने तैयार कर लिया है। अब बिस्किट को भी हमने दो जगह बची थी पेप्सी की दोनों तरफ, वहाँ हमने बिस्किट को लगा दिया है। अब देखिए मैं वही डबल टेप लगा के ये जो चॉकलेट्स है एक तरफ वो रखूँगी और एक तरफ मैं बिस्किट रख रही हूँ। देखें अभी भी जगह बच रही है, चाहे तो आप बहुत सारे टॉफ़ी चॉकलेट छोटे छोटे रख सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा तो पकड़ने में मसला होगा। अब हमने तैयार कर लिया उसको। ये देखें ये वही नेट का पीस है, इसको मैंने कट कर लिया और एक सेंटर पे निशान लगा लिया है। सेंटर पे निशान लगाने के बाद बैक पार्ट पे हम इस अपने ट्रे को रखेंगे और फिर हम चारों तरफ से इसको उठाते चले जाएंगे। क्योंकि ये चौकोर कपड़ा नहीं है, ज़ाहिर बात है ये एक रेक्टेंगल पे है, तो ज़रा हमें देख कर ही देखना है कि चारों तरफ से मैं कपड़े को इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि हमारे ये रेक्टेंगल पीस है। अगर स्क्वायर पीस होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको रबड़ बैंड या किसी डोरी से बांध देंगे। ये मैं रबड़ बैंड से बांध रही हूँ। फिर उसके बाद ये तो छुप ही जाएगा क्योंकि जो इसके ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, जो इसका बकिया हिस्सा इस नेट के पीस का वो हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो रबड़ बैंड फिर नज़र नहीं आएगा। आप डोरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसको अब थोड़ा सा सेट करेंगे हम इसको। कुछ अगर पार्ट एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है तो आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं अभी इसको कट करूँगी, पहले सेट कर लेते हैं किस तरह से। और ये पूरा सेंटर जो बॉटल का कैप है ना उसके ऊपर ये आना चाहिए, फिर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ पहले मैं सेट कर लेती हूँ। नहीं देखें ये बॉटल के ऊपर नहीं आया। अब मैं इसको उठा के बिल्कुल बॉटल के ऊपर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये हमने टेप लगाया है इसलिए आसानी से बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब मैं अपने जो एक्स्ट्रा देखें ये नेट का पीस है उसको मैं ठीक कर रही हूँ, और जो मुझे एक्स्ट्रा नज़र आएगा उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अभी और भी दिखाती हूँ। ये बास्केट तो सेट कर लिया। अब देखें इसके ऊपर ये बो बना हुआ आता है जो गिफ्ट शॉप में, और आप कैंची उल्टा करके इसके जो हमने दो निकलते हैं उसको मैं थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कर्ली सा हो जाए। ये तो मैं हमें सभी को पता होगा है ना भाई। तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर सेट करूँगी, क्योंकि अगर आपकी नेट जो है कड़क हो गया तो कड़क अगर नेट हमारा है तो वो खड़ा सा होगा, तो आप नीचे लगा सकती हैं जहाँ हमने रबड़ बैंड लगाया है। लेकिन चूँकि ये नेट हमारा बहुत ज़्यादा लचकीला सा है इसलिए नीचे की तरफ है, तो मैं इसलिए रिबन को ऊपर लगा रही हूँ और डबल टेप से मैं लगा रही हूँ। और ये देखें हमारा ये गिफ्ट बास्केट तैयार है। और जो एक्स्ट्रा पीस नज़र आ रहा है इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ ताकि चारों तरफ ना एक ही शेप में आए। आप भी देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। ये देखें वाइट सिल्वर के साथ हमारा ये बिल्कुल रेडी है गिफ्ट बास्केट। और अभी इसका आखिरी शक्ल दिखाती हूँ। देखा हमने कितनी जल्दी और फटाफट और झटपट हमारा गिफ्ट बास्केट बिल्कुल तैयार है। और एक ख़ास बात मैं कहूँगी कि आप ये छोटे बच्चे से लेकर अपनी ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड फादर को भी ये गिफ्ट बना के दे सकती हैं। घर में हर चीज़ मौजूद है। हाँ सिर्फ आपको ये चीज़ें लेने जानी पड़ेगी, जो कि कोल्ड ड्रिंक हो, टॉफ़ीज़ है, लेस है, जो आपकी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर शौक़ से खाते हों। कभी कभार बड़े बूढ़े भी लेस चॉकलेट या कोई भी एक बिस्किट खाते हैं, तो वो आप इस तरह से गिफ्ट बना के दे सकती हैं। आई एम श्योर वो ज़रूर खुश होंगे और ढेर सारी दुआएं लेंगे। तो फ्री में गिफ्ट देने का और दुआएं लेने का कितना बेहतरीन ज़रिया है ये। अपने हाथ से बनाइए और अपने लोगों में खुशियाँ बांटिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।